नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है राजा परीक्षित और कलयुग का आगमन। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के अंत में हुआ था और उसी समय कौरव तथा पांडवों में महाभारत का भीषण युद्ध भी हुआ था। इस महायुद्ध में पांडवों की विजय हुई क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के पक्ष में थे। 5 पांडव सात्यकी, युयुत्सु, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा को छोड़कर दोनों पक्षों के प्राय सभी वीर उस युद्ध में मारे गए। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। इसी से एक बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम परीक्षित था। युद्ध समाप्त होने पर महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, किंतु उस पर भी उनके हृदय का शोक नहीं मिटा। इसी बीच विदुर जी और राजा धृतराष्ट्र घर छोड़कर जंगल को चले गए तथा उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। उधर द्वारका से समाचार आया कि गृह कलह के कारण यादव वंश का संहार हो गया और भगवान श्री कृष्ण भी अपने लोक को पधार गए। इन सब सूचनाओं से महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात हो गया कि अब कलयुग का आगमन हो गया है। अतः उन्होंने भी परम वैराग्य युक्त होकर परीक्षित को राज्य सौंप दिया तथा वे चारों भाइयों और द्रौपदी को साथ लेकर महायात्रा के लिए विदा हो गए। महाराज परीक्षित बड़े धर्मात्मा, शक्तिशाली और दिग्विजयी राजा थे। एक समय वे कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक बूढ़े बैल के 3 पैर टूटे हुए थे और उसके साथ एक गाय थी जो अत्यंत कृश और दीन हो रही थी। उन दोनों के पीछे एक काले रंग का भयावना पुरुष राज चिन्ह धारण किए खड़ा था। वास्तव में यह बूढ़ा बैल धर्म था, गाय पृथ्वी थी तथा पुरुष कल था, जिसके भय से वे दोनों गाय और बैल आपस में यह कह रहे थे कि हाय हाय, अब कलयुग आ गया। भविष्य में पृथ्वी अयोग्य, अपात्र एवं अवगुणी राजाओं के अधिकार में चली जाएगी। देवताओं का हविर्भाग नष्ट हो जाएगा। इंद्र वर्षा नहीं करेंगे जिससे प्रजा भूखों मरेगी। ब्राह्मण कुकर्मी होंगे या लोभवश सेवा वृत्ति करेंगे। अन्य सब प्राणी शास्त्र के विधि निषेध को न मानकर मनमाना आचरण करेंगे तथा धर्म के 4 चरण तप, शौच, दया और सत्य में से पहले 3 चरण नष्ट हो जाएंगे। केवल सत्य कुछ समय तक बचा रहेगा, किंतु अंत में वह भी नष्ट हो जाएगा। इस संवाद को सुनकर राजा परीक्षित ने उस राजदंडधारी कल की ओर देखा और वे धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्यत हो गए। तब तक कली ने राज चिन्हों को त्याग दिया और वह दंड के समान राजा परीक्षित के चरणों में जा गिरा। राजा परीक्षित दीन वत्सल थे ही, उन्होंने उसका वध नहीं किया। कली ने यह प्रार्थना की कि महाराज, आप मेरे रहने योग्य कोई स्थान बतला दीजिए जहां मैं आपकी आज्ञा से निश्चिंत होकर रहूं। मैं जहां जहां जाता हूं वहां वहां आप मेरे वध के लिए हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए दिखाई देते हैं। ऐसी प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित ने कहा, धूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा में असत्य, मद, काम तथा क्रूरता का वास है। तुम इन्हीं 4 स्थानों में निवास करो। इस पर कलयुग ने फिर प्रार्थना की कि महाराज, मुझे ऐसे स्थान भी बतलाइए जहां उपर्युक्त चारों अधर्मों की एक साथ स्थिति हो। तब राजा परीक्षित ने ऐसा स्थान सुवर्ण यानी कि सोना बतलाया और कहा कि उसमें असत्य, मद, काम, क्रूरता, बैरभाव आदि सभी पाप बसते हैं। इस प्रकार कलयुग का निवास सुवर्ण आदि 5 स्थानों में रहता है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे इन विषयों से सर्वथा अनासक्त रहें। विशेषकर धर्मशील राजा और लोक रक्षक गुरुओं को तो उनसे और भी बचना चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण जनता उन्हीं का अनुसरण करती है। इस प्रकार प्राय तभी से कलयुग का आगमन हो गया।
यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।